हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के अंदर एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ दोस्तों गलत तो हुआ है। उनके साथ गलत हुआ है कि उनको एनआईओ से डीलिट कराया गया और एमएचआरडी ने जो है उनको एनआईओ से डीलिट कराने का काम किया। और जब उन्होंने एनआईओ से डीलिट कर दिया तो देश में कहीं भी शिक्षक भर्ती हो रही है तो उनको मौका नहीं मिल रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। केवल और केवल बीपीएससी टीआरडी 1 में उनको मौका मिला, लेकिन वहाँ से भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उनको बाहर कर दिया गया। तो ये दोस्तों गलत तो हुआ है उनके साथ, लेकिन अब इन एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों जो है एक बड़ा अवसर जो है आने वाला है, एक बड़ा अवसर मिलने वाला है। क्योंकि अब जो दोस्तों एमएचआरडी मंत्रालय में बदलाव होने वाला है दोस्तों, यानी कि अब एमएचआरडी मिनिस्ट्री में जब बदलाव होगा तो आपकी किस्मत भी जो है दोस्तों बदलने वाली है। तो यहाँ पे अब एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है दोस्तों एक साथ मिलकर पुरजोर तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी है और पूरा जोर जो है लगाना है कि अब जब नया एमएचआरडी मिनिस्ट्री में जो है बदलाव हो रहा है और तो उसमें अपने आप को, यानी कि आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है अपने पॉइंट रखने होंगे और अपने मान्यता की लड़ाई जो है दोस्तों लड़नी होगी। तो इस पर हम बात करेंगे दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे कि क्या क्या जो है चीज़ें वहाँ पे आपको चेंज करनी होगी और किस तरह से जो है नए एमएचआरडी मिनिस्ट्री में आप अपनी लड़ाई जो है दोस्तों लड़ेंगे। केवल गैजेट प्रकाशन ही नहीं बल्कि एक और जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप अपने मांग में शामिल करेंगे और तब आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आपको मान्यता दोस्तों मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईओ स्टेट मान्यता को लेकर के जब भी कोई नया अपडेट आए तो आपको यहीं से दी जाती है अपडेट और शीघ्रता से जो है आपको मिल पाए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं एनआईओ स्टेट मान्यता को लेकर के। तो दोस्तों एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों को दोस्तों मान्यता को लेकर के दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि उनको मान्यता जो है दोस्तों जल्द से जल्द मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री में अब दोस्तों बदलाव किया जा रहा है। तो जब वहाँ पे एमएचआरडी मिनिस्ट्री में दोस्तों बदलाव होगा तो वहाँ पे जब आप फिर से अपनी मांग को लेकर के जाएंगे तो एक बेहतर तरीके से जाएंगे, बेहतर तैयारी के साथ जाएंगे और वहाँ पे केवल गैजेट प्रकाशन की ही मांग नहीं करनी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अब टेट पे भी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी जो है दोस्तों प्रश्न उठाया जा रहा है। तो आपको इन सभी चीज़ों को दोस्तों वहाँ पे शामिल करना है और आप अपने बातों को बेहतर तरीके से रखना होगा और बताना होगा कि नहीं, अगर हमें कोई भी भर्ती, शिक्षक भर्ती कहीं पे भी आती है तो जो उसमें वैकेंसीज के नीचे जो योग्यताएं होती है, ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी के नीचे जो योग्यताएं होती है तो उस योग्यता में लिखा होता है कि 2 इयर्स डिग्री डिप्लोमा, तो वहाँ पे और करके एनआईओ डीलिट भी लिखा जाए क्योंकि इसमें योग्यता एनआईओ डीलिट रहेगा, तभी एनआईओ स्टेट के कैंडिडेट जो इन्होंने एनआईओ से डिलीट करने का काम किया है उनको मौका मिलेगा। तो इन चीज़ों को भी शामिल करवाना है कि हमें योग्यता में भी जो है एनआईओ डिलीट को शामिल किया जाए और साथ ही भारत के राज्यपत्र में गैजेट को प्रकाशन किया जाए। ये दोनों मांग जो है दोस्तों आपको वहाँ पे रखनी होगी और पुरजोर तरीके से पूरा जोर लगा करके रखना है। अगर पूरा जोर लगा करके आपने बात नई जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री में जो बदलाव होगा तो वहाँ पे रखेंगे दोस्तों तो आपकी चीज़ों को समझ आएगी। क्योंकि आपको पता है कि देश के अंदर अभी जो है बड़ा उथल पुथल देखने को मिला है, खास करके सरकार बनाने को लेकर के, क्योंकि चुनाव में जो है सीटें कम हुई है बीजेपी गवर्नमेंट को। तो इस बार आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है दोस्तों अगर बेहतर तरीके से सरकार के सामने रखेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि हमने एमएचआरडी के अप्रूवल के बाद ही ये काम किया है, एमएचआरडी ने ही दोस्तों ये कहा कि आप आइए, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एनआईओ डिलीट को जो है वहाँ पे मान्य किया गया था। तो मान्य किया गया था, इसी को लेकर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने एनआईओ डिलीट का काम किया कि अगर हम एनआईओ डिलीट से डिलीट करेंगे तो देश में कहीं पे भी अगर शिक्षक भर्ती होगी तो वहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये देख करके आपने शिक्षक भर्ती के में शामिल होने के लिए एनआईओ डिलीट करने का काम तो किया, लेकिन जब आपने एनआईओ डिलीट पास कर लिया, कंप्लीट कर लिया अपना कोर्स, तब आपको जो है शिक्षक भर्ती से जो है वो दोस्तों बाहर कर दिया गया। तो इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से अगर आप सामने रखेंगे एमएचआरडी के, तो क्योंकि एमएचआरडी में बदलाव हो रहा है तो वहाँ पे नई एमएचआरडी मिनिस्ट्री में अगर आप इस बातों को बेहतर तरीके से रखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बातों को समझा जाएगा और आपकी योग्यता में भी जो है आपको शामिल किया जाएगा और साथ ही जो है गैजेट प्रकाशन में भी दोस्तों जो है वो आपकी बातों को सुना जाएगा। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए बताना चाहता हूँ कि अब आप समय आ गया है कि आप लोग पुरजोर तरीके से एक साथ होकर के एमएचआरडी मिनिस्ट्री में जो है अपनी बात को रखेंगे, आपकी बात को जरूर सुना जाएगा और देश भर में अगर कहीं पर भी शिक्षक भर्ती होती है तो वहाँ आपको मौका दिया जाएगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।